एंकल फ्रैक्चर के बहुत सारे मामले जिसमें हम तार के द्वारा हड्डी को जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसका एक एग्जांपल मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस एक्सरे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मिडिल मेनिलस यानी जो एंकल की मिडियल पार्ट में जो फ्रैक्चर है, यहाँ पे आपको छोटा सा दिखाई पड़ रहा होगा। ये एक रोटेटेड भी हो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट ये वाली जो फ्रैक्चर है यहाँ पे आपको एक लाइन दिखाई पड़ रही है। दोस्तों, इस प्रकार का जब मिडिल में इसका फ्रैक्चर होता है तो इसको ठीक करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो हम इसे प्लास्टर से ठीक कर लें या फिर हम इसमें तार या फिर प्लेट का सहारा लेके इसे जोड़ दें। इस पेशेंट में हमने दो के वार के थ्रू से इस फ्रैक्चर को फिक्स करने की कोशिश की है, जिसका सब्सिक्वेंट एक्सरे मैं आज आपको दूसरे इस व्यू में आपको दिखाता हूँ। ये ऑपरेशन की तुरंत बाद का एक्सरे है जिसमें दो तार के द्वारा जिस एंकल का जो फ्रैक्चर है इसको फिक्स करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको जो फ्रैक्चर फ्रैगमेंट दिखाई पड़ रहा है, इस पे दो तार से इसको हमने फिक्स करने की कोशिश की है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूरी तरह आपको दिखाई पड़ रहा है, जो पहले के एक्सरे में आपको नहीं दिखाई दे रहा था। एंकल के फ्रैक्चर को फिक्स करना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपके जो पैर की जोड़ को बनाते हैं, और यदि ये अच्छे से फिक्स ना हो तो यहाँ पे जो इस टेलस बोन का जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल भी नहीं हो पाता। यहाँ पे लेटरल व्यू में दो वायर्स यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ये दिखाते हैं कि ये जो एंकल का जो डोम है बिल्कुल सही है। इस फ्रैक्चर को हम नेसेसिटी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि यदि हमने इसे सही टाइम पे इंटरवीन नहीं किया तो बाद में ये माइल यूनियन यानी अच्छे से जुड़ती नहीं है, जिसे के कारण बाद में पेशेंट को आर्थराइटिस और बहुत बार रेंज ऑफ मोशन की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के फ्रैक्चर को प्लेट से भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर हो तो हम इसमें दो तार के द्वारा भी इसको ठीक कर सकते हैं। इसके आगे के जो एक्सरे हैं उसमें हड्डी काफ़ी अच्छी जुड़ी हुई है और इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए जब भी इस प्रकार का एंकल का फ्रैक्चर होता है, आप यदि आपका एज यंग है, आप अच्छा काम धाम करते हैं या किसी प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो आपको इस प्रकार की सर्जरी के लिए बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करना चाहिए। इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 महीने बाद कैसे इसका यूनियन हुआ है। 2 महीने बाद का उसी पेशेंट का एक्स-रे है जिसमें यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो फ्रैक्चर लाइन है बिल्कुल कम दिखाई पड़ रही है, पहले बहुत चौड़ी थी। ये छोटा-सा जो हेजीनेस आपको दिखाई पड़ रहा है, यही कैलस फॉर्मेशन को बताता है। ये दूसरी जो बोन है फिबुला बिल्कुल नॉर्मल है और तार अपने बिल्कुल पोजीशन पे है। इसके लेटरल व्यू में भी अगर आप देखेंगे तो डोम मेंटेन है और दोनों तार अपने बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे हैं। ये यूनियन को दिखाता है। अभी हम इसका तार निकाल देंगे और तार निकालने के बाद हम पेशेंट को कुछ दिन के लिए इमोबिलाइज रखते हैं, 1 हफ्ते के लिए। फिर बाद में हम रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराने के लिए कहते हैं, और धीरे-धीरे जब पेशेंट ग्रेजुअली गाइडेड रेंज ऑफ मोशन करता है, मसल स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करता है, तो फिर रेंज ऑफ एंकल का जो मोशन है, रेंज ऑफ मोशन होता है जो एंकल का, सॉरी, उसमें बहुत अच्छी इसमें फ़ायदे देखने को मिलते हैं और पेशेंट का यूनियन भी अच्छे से हो जाता है। इससे मसल की स्ट्रेंथनिंग होती है और पेशेंट पहले जैसे चलने में बिल्कुल भी सक्षम होता है। दोस्तों, एंकल के अराउंड के फ्रैक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये इस प्रकार के फ्रैक्चर्स होते हैं तो इनको इंटरवीन करने की ज़रूरत बहुत जल्दी पड़ती है, क्योंकि यदि हमने इस पे टाइमली नहीं किया तो कोई भी जॉइंट जल्दी आर्थराइटिस हो जाता है और वो जाम हो जाता है, और एक बार अगर जॉइंट जाम हो गया तो फिर उसके अपने अलग कॉम्प्लिकेशन होते हैं। आई होप ये जानकारी आपके लिए अच्छी होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।